प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरो माता शारदा कंठ करो प्रवेश। राम राम। गणेश जन्म उत्सव भगवान शिव मां पार्वती के पुत्र गणेश जी का जन्म उत्सव भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से अनंत चतुर्दशी तिथि तक मनाया जाता है। 9 दिन गणेश जी का पूजन करने के बाद दशम दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, फिर ये उत्सव समाप्त हो जाता है। तो ये सब आप जानते हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, विघ्नों को हरने वाले और प्रथम पूज्य देव हैं। ज्योतिष के अनुसार जो केतु ग्रह हैं उनके जो देवता है वो भगवान गणेश माने जाते हैं। जब भी हमें केतु ग्रह से संबंधित कोई परेशानी आ रही हो तो हमें गणेश जी का पूजन करना चाहिए। धन दौलत के लिए, अपने ब्रांड को, अपने नाम को बड़ा बनाने के लिए हमें गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पुत्र संतान का सुख पाने के लिए हमें गणेश जी का पूजन करना चाहिए। हमारा शरीर जोड़ों से कहीं भी खराब ना हो, हमारी सुनने की शक्ति खराब ना हो, हमारे घुटनों में किसी तरह की दिक्कत ना आए, हमें गणेश जी का पूजन करना चाहिए। जिंदगी में हम किसी भी जाल में ना फंसें। अगर हम किसी जाल में फंसें तो हमें गणेश जी का वाहन चूहा आकर उस जाल से बाहर निकाल दें। शेर की कहानी आपने सुनी होगी, जाल में शिकारी के फंसता है और चूहा आकर उस जाल को काटकर उस शेर को आजाद करा देता है। हमारे साथ ईश्वर ने ये पृथ्वी हमारे समकालीन सभी जीव जंतुओं के लिए बनाई थी, लेकिन मनुष्य ने अपनी शक्ति के बल पर उन जीवों को उनके अधिकार क्षेत्र से भी खदेड़ दिया। इसी प्रकार जो चूहे हमारे घर में, हमारे गोदामों में थे, उन्हें खदेड़ने की बजाय उनका कत्ल कर दिया, उनका खून कर दिया। उनको गम वाले पैड पर मारकर, चिपकाकर चूहों को मारा गया। उनके ऊपर ट्रैप लगाकर उनको पिचकाकर मारा गया। उनको जहर देकर मारा गया। गणेश जी का वाहन चूहा है, तो ये दोष बहुत बड़ा है जब हम गणेश जी के वाहन चूहे को मारते हैं। हमारे इर्द गिर्द, हमारे परिवार में यानी कि घर में, हमारे कार्यस्थल में चूहे होते हैं। वह गणेश जी की वो एनर्जी है। जब भी आप किसी जाल में, ट्रैप में फंसते हैं तो वह एनर्जी, चूहों की वो सुगंध, वो शक्ति आपको वो बल देती है। आप अपनी बुद्धिमता से उस चीज से बाहर निकल आए। लेकिन हमने अपने इर्द गिर्द चूहों का बिल्कुल सफाया कर दिया तो इंसान अब किसी के जाल में जल्दी फंस जाता है और उसे खोजने पर भी अपनी उस समस्या का समाधान नहीं मिलता। तो चूहों को ट्रैप लगाइए, पिंजरे में डालिए, जंगल में छोड़ के आइए, उनका कत्ल या उनको बिल्कुल भी दर्दनाक मौत ना दें। गणेश जी इससे रुष्ट होते हैं और आप गणेश पूजन हम करते हैं तो उस समय श्रद्धा के वशीभूत होकर हम कई मर्यादाएं लांघ जाते हैं। कई लोग जागरूक होते हैं और बहुत सी चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन हम गणेश जी की प्रतिमा जो घर में लेके आते हैं वो इस तरह की लेके आते हैं, वो विसर्जित जब हम करते हैं पानी में वो मेल्ट नहीं होती। वो कई दिनों तक आपकी उस दुर्भावना और दुर्गति के कारण जो गणेश जी महाराज विसर्जित किए जाते हैं इधर उधर, वह कभी कहीं पर बुरी अवस्था में दिखाई देते हैं, कई बार किसी बुरी अवस्था में दिखाई देते हैं समुद्र में, दरिया में, तो उसकी वजह आप बनते हैं। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखें, गणेश जी का पूजन जब भी करें इको फ्रेंडली गणेश जी लाएं या किसी कुम्हार से गणेश जी की प्रतिमा लेके आएं जो कि शुद्ध मिट्टी की बनी हो, खेत की मिट्टी, कुम्हार की मिट्टी, क्योंकि मिट्टी पानी के संपर्क में जैसे ही आएगी वो मेल्ट होके पंच तत्वों में लीन हो जाती है। तो हमें गणेश जी की प्रतिमा उस तरह ही लानी चाहिए जिस तरह से वह पंच
तत्वों में लीन हो जाए, नहीं तो वो दोष बन के पानी को दूषित करने का, एक तरफ हमने विघ्नहर्ता का पूजन किया, दूसरी तरफ हमने अपने ऊपर दोष ले लिया। तो ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए, केतु ग्रह की जब भी आपको खराबी आ रही हो तब तो गणेश पूजन किया ही जाता है, लेकिन गणेश महोत्सव 10 दिनों तक क्यों मनाया जाता है, समझते हैं आप? इसमें एक बात समझिए, 10 दिन, 9 दिन अहम है। 9 दिनों तक गणेश जी का पूजन इसीलिए किया जाता है कि 9 ग्रहों के विघ्न है ना जो, वो दूर हो जाएं, उन ग्रहों के दुष्प्रभाव आपकी कुंडली से हट जाए, इसलिए 9 ग्रह हैं, 9 दिन का पूजन, 10वें दिन विसर्जन, ठीक है। ये आपने गणेश जी के बारे में, अगर आप घर में प्रथा रखी है, उनका पूजन करते हैं तो जरूर करें, नहीं करते तो मंदिर में 9 दिन जाकर गणेश जी को लड्डू या मोदक चढ़ा के आए और इन बातों को जो पीछे बताई गई है उनका ध्यान रखें। खास तौर पर अगर आपको केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं तो आपको गणेश पूजन जरूर करना चाहिए। घर में नहीं कर सकते, मंदिर में जाएं, लड्डू और मोदक जरूर चढ़ाएं। और हमेशा याद रखें, माता पिता का दिल दुखाना गणेश जी के पूजन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह प्रथम पूज्य माता पिता की सेवा से ही बने थे। तो अगर माता पिता है तो उनका सम्मान करें, मान करें, नहीं है तो किसी वृद्ध आश्रम में बूढ़े माता पिता की सेवा करें, किसी के भी। और वृद्ध लोगों का जो कि आश्रित हैं, उनको घर से निकाल दिया गया है या पीड़ित हैं, उनकी सेवा करें। इससे भी आपके गणेश जी खुश होते हैं और गणेश जी की आशीर्वाद से आपके 9 ग्रह ठीक होते हैं, क्योंकि 9 दिन के इस पूजन के बाद 10वें दिन में आपने किन बातों का ध्यान रख के उनको विसर्जित करना है, ये आपने ध्यान रखना है। और बड़े सादे ढंग से, अच्छे ढंग से, सरल ढंग से, कुदरत के साथ, कुदरत के जीवों के साथ किसी तरह का भी खिलवाड़ या उनको हानि ना पहुंचाते हुए, माता पिता का सम्मान करते हुए गणेश जी महाराज का पूजन करना है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में इस उत्सव को मनाने के बाद कई ग्रहों के बुरे असर जो आ रहे थे वो दूर हो गए। तो अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी तो इसे लाइक व शेयर करिएगा, ठीक है ना, और कमेंट करिएगा। अगले वीडियो तक के लिए आपको भगवान गणेश की कृपा से शुभ आशीष मिले, माता रानी की कृपा से इस वीडियो में बताए हुए उपायों से आपको लाभ होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।